हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा मार्केट, साथ ही कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें आपको फोकस रखना है, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कल के दिन वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा रह सकती है। अगर आज की हम बात करें तो 17,807 पे हमें क्लोजिंग मिली थी। कल का अगर आपने मेरा निफ्टी टुमारो वाला वीडियो देखा होगा, ये कल का स्क्रीनशॉट है, उसमें मैंने क्या बताया था कि 17,810 तक हम जा सकते हैं आज के दिन। अभी देखो, ये चीज़ मैंने कल ही बता दिया था कि 18,000 एक की रेजिस्टेंस है और उस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मैंने भी की है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही है, लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और साथ ही कल के दिन ग्लोबल मार्केट भी डाउन था, उसी का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला, तो घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट अभी भी वीक है, तो कल के दिन थोड़ी और वीकनेस कंटिन्यू रह सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे सपोर्ट क्या रहेगा। तो देखो, थोड़ी बहुत गैप फिलिंग हो गई है, अभी कुछ और गैप बाकी है, लाइक 17,700 तक एक गैप है। तो कल तक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अगर वीकनेस रहता भी है तो मुझे लगता है कि 17,700 तक हम जा सकते हैं। और अगर एक झटके में गैप डाउन हो भी जाता है तो 17,650 तक हम जा सकते हैं, वहाँ से एक बाउंस बैक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये गैप फिलिंग के लिए थोड़ी नीचे आ भी सकती है, पर 17,650 इसको नहीं तोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। इतनी ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए कि 17,650 तोड़ दे। पर अगर 17,650 तोड़ देती है बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे इकोनॉमिक वीक फैक्टर्स हैं, बैड न्यूज़ चल रहे हैं, जिस वजह से अगर न्यूज़ बेस्ड इवेंट हो गया कुछ तो फिर गिरावट आ सकती है। पर मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कल के दिन। 17,650 शुड बी द लेवल जहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल जाना चाहिए, वहाँ से एक बाउंस बैक होगा। बाकी ऊपर के लेवल पे अगर हम देखें तो आज के दिन जहाँ पे मोर और लेस इसी लेवल पे आज के दिन रेजिस्टेंस हमें फेस हुआ है 17,850 के लेवल पे, तो ये एक लेवल रहेगा। इसको क्रॉस करने के बाद 17,900, तो 17,850 से 900 का एक रेंज है, ये क्रॉस करती है तो फिर हम पहुँचेंगे इस इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में, जहाँ पे पिछले 3 दिन में 3 बार निफ्टी ने टेस्ट किया है 18,100 के लेवल्स को, यहाँ से बार बार हमें रिजेक्शन मिला है। तो ये लेवल अगर हम क्रॉस कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, फिर एक मोमेंटम आ जाएगा। पर कल के दिन मुझे नहीं लगता है कि हम इसको पार करने वाले हैं। मुझे लगता है कि कल के दिन थोड़ी और कल तो एक्सपायरी भी है, तो थोड़ी वोलेटिलिटी भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 17,650 मिनिमम, मतलब मिनिमम मैं इतना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि 17,650 एंड ऊपर के लेवल पे ज़्यादा से ज़्यादा 17,900 तक अगर हम पहुँच गए तो अच्छी बात है। अगर वो हम क्रॉस कर पाते हैं तो हाँ, 18,100 को हम टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी अगर 18,100 तोड़ती है तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा आपको आने वाले दिनों में। तो ब्रॉडर वे में 18,100 विल बी अ क्रूशियल रेजिस्टेंस। ओके। एफआईआई की आज नेट सेलिंग रही है 2,279 करोड़ की, एंड डीआईआई की नेट बाइंग रही 622 करोड़ की। अब कौन से शेयर में फोकस करना है सबसे ज़्यादा कल के दिन, आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास जी लिमिटेड के शेयर हैं तो कल वो गिरेगी, और वो गिरेगी तो आप पैनिक मत हो जाना कि अरे ये क्या हो गया सडनली। होने क्या वाला है एक्चुअली, इन्वेस्को जो कि इसकी बिगेस्ट शेयर होल्डर थी, उसमें अपने 17% के आसपास उसके पास स्टेक है, उसमें से वो 7.8% स्टेक अपना ब्लॉक डील के थ्रू सेल करने वाली है। और उसका उसने प्राइस बैंड रखा है 270 से 290 पर शेयर का। तो 7.8% स्टेक को सेल करने के बाद भी इसके पास 11% के आसपास का स्टेक बचेगा। तो कल के दिन हो सकता है कि जी लिमिटेड आपको 270 के आसपास जाता हुआ दिखेगा। ओके। तो जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है जी के शेयर्स, मुझे लगता है इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एंट्री, क्योंकि आगे जाके जी और सोनी मर्जर से आपको बेनिफिट होने वाला है। आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट होगा, ये इससे आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर एक अच्छा मौका आपको मिल रहा है एंट्री लेने का तो आपको वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। 260 से 270 के बीच में अगर आपको मिल जाता है तो ले लीजिएगा, थोड़ी कम क्वांटिटी में लीजिएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में मत लीजिएगा। क्योंकि जी में मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव पड़ता है। मतलब कुछ नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, कुछ पॉजिटिव आएगी तो बहुत ज़्यादा उठता है। तो इसमें कुछ स्टेबिलिटी नाम की इसमें कुछ है नहीं चीज़। तो इसीलिए कल आप ऐड कीजिएगा, लेकिन थोड़े क्वांटिटी में ऐड कीजिएगा। मैं खुद भी कल थोड़ी बहुत, अगर 260 के आसपास मुझे मिलेगा, थोड़ी बहुत क्वांटिटी मैं भी कल ऐड कर लूँगी। ओके।
अब मदरसन सुमी सिस्टम के लिए एक अच्छी बात यह है कि इसने 55% स्टेक अक्वायर किया है CIM टूल्स में। ये इसकी एक इन्वेस्टमेंट है क्योंकि ये अपने एरोस्पेस बिजनेस को एक्सपैंड कर रही है। तो इस तरीके का ये इनका इन्वेस्टमेंट है CIM टूल्स में 55% स्टेक का, ताकि वो उसको अक्वायर करके अपने एरोस्पेस बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। तो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द मदरसन सुमी सिस्टम। बाकी IDFC के शेयर अगर आपके पास हैं तो ₹1 पर शेयर का इन्होंने अपना इंटरिम डिविडेंड रेस किया, अनाउंस किया है। अब HDFC रेस करने वाली है ₹500 बिलियन थ्रू द फंड रेजिंग, अलग अलग फंड रेजिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि Tier 2 कैपिटल बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके से। अब कई लोगों के मन में एक क्वेश्चन है कि HDFC में सडनली क्या हो गया, ये क्यों गिर रहा है, आज की तो ये बिगेस्ट लूज़र में थी। तो देखो एक दिन में जो इसने रैली दिखाई, बेसिकली वो न्यूज़ बहुत पॉजिटिव थी, उस वजह से वो रैली हुई और उस वजह से ही हमारा निफ्टी भी 18,000 टच किया था, क्योंकि उस दिन के लिए ये बिगेस्ट गेनर थी। लेकिन इतने ऊपर जाएगी ना तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिनके पास है शेयर बिल्कुल मत डरो कि ये गिर क्यों रहा है, गिरेगी, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लोग पैसे कमाने बैठे हैं। तो जब शेयर ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग होती है, आपको भी करनी चाहिए इनफैक्ट। ओके, तो बाकी जिनके पास होल्ड है बिल्कुल होल्ड करके रखिए, पैनिक में ये सब लॉस में मत सेल कर देना। इतना ध्यान रखिएगा HDFC जैसे शेयर्स को लॉस में बिल्कुल एग्जिट नहीं करना है। ओके, बाकी एक नेगेटिव न्यूज़ है ये हमारे इकोनॉमी के लिए कि मनी सप्लाई को कम किया गया है। M3 मनी सप्लाई 8.7% का है, जो कि 8.9% था प्रीवियसली। बेसिकली बैड न्यूज़ नहीं इसको बोलेंगे हम, ये एक इन्फ्लेशन को से फाइट करने का और इन्फ्लेशन को हटाने का एक तरीका होता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में कैश फ्लो को कम कर देती है। तो मनी सप्लाई कम करने से, M3 मनी इज़ लाइक ब्रॉडर मनी सप्लाई, तो M3 मनी सप्लाई कम करने से क्या होता है कि लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के इंटरेस्ट हो। तो लोन लेने की पावर लोगों की कम हो जाएगी, लोग लोन लेना कम करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। वहीं आपके फिक्स डिपॉजिट रेट भी बढ़ जाएंगे ताकि लोग सेविंग्स ज़्यादा करें। मनी सप्लाई कम होगा, लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होगी, स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होगी तो लोग चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे, लोग चीज़ें नहीं खरीद पाएंगे तो सप्लाई विल बी इन सरप्लस बट डिमांड विल बी लो। एंड डिमांड अगर लो रहेगी, सप्लाई सरप्लस होगा तो क्या होगा, फिर चीज़ों की रेट नॉर्मलाइज होने लगेगी। और जब चीज़ों की रेट नॉर्मलाइज होने लगेगी तो इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को बीट करने लगेंगे। तो ये सर्कल चलते रहता है। ओके, कि इन्फ्लेशन पहले होता है, पहले प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है, डिमांड सप्लाई का ये गेम है, ये चलते रहता है। इसमें ऐसे कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं है। पर हाँ, अभी इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो प्राइसेस हर चीज़ों की बढ़ी हुई है। तो जितने ज़्यादा लोग सेव करें उतना ही अच्छा है, क्योंकि स्पेंडिंग पावर थोड़ी कम होगी भी आपकी और आपको कम करना भी है। ओके, सेविंग्स पे ध्यान दीजिए। बाकी अब इस पे न्यूज़, ये एक नॉर्मल न्यूज़ है कि मुंबई में नया कोविड वेरिएंट आया है विच इज़ XC, जो कि आज के दिन रिपोर्ट किया गया है। फर्स्ट केस इन इंडिया है ये XC वेरिएंट का। अभी इसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट होता है कि नहीं मुझे नहीं लगता है, पर अगर होता भी है तो क्या बोल सकते हैं, अब कोविड तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाकी ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो आप देख सकते हो ग्लोबल मार्केट अभी डाउन चल रहा है। S&P 500 डाउन बाई 38.38 पॉइंट्स, डाउ जोन्स इज़ डाउन बाई 240 पॉइंट्स एंड नैस्डैक इज़ डाउन बाई 197 पॉइंट्स। अभी फेड रेट वहाँ पे भी अग्रेसिवली हाइक किया जा रहा है। तो ये सब जो रीजंस है ना, इकोनॉमिकली अगर हम देखें, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, फेड रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो रही है, कोविड भी बीच बीच में आते जा रहा है, जाते जा रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं, और रशिया यूक्रेन तो चल ही रहा है। तो ये सब चीज़ें की वजह से मार्केट थोड़ी वोलाटिलिटी में आपको थोड़ा कल झेलना पड़ेगा। साथ ही कल वीकली एक्सपायरी भी है जिसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो कल थोड़ा ध्यान से। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रही हूँ तो 1.5x स्पीड पे देख लो, आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।